Bismillahirrahmanirrahim. Prove that the composition of linear transformation is associative. Means linear transformation associative property को satisfy करते हैं. इसके लिए हमें 3 ट्रांसफॉर्मेशन लेना होंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कराने के लिए, यानी प्रूव करने के लिए. तो इसके लिए हम ले लेते हैं 3 ट्रांसफॉर्मेशन. इस तरीके से डिफाइन करते हैं. T1 from U to V, T2 from V to W and T3 from W to Z. तो यहाँ पर हमने 3 ट्रांसफॉर्मेशन ले लिए. अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो हमें प्रूव करना है वो ये है कि T1 कंपोजिशन T2 कंपोजिशन T3, यानी T2 और T3 पहले कंपोजिशन कर लेंगे, उसके बाद T1 का करेंगे तो ये वैल्यू इक्वल आएगी. T1 और T2 का कंपोजिशन पहले करें और उसके बाद में T3 के करें तो ये दोनों वैल्यू इक्वल होंगे. ये हमें प्रूव करना है, यानी वी हैव टू प्रूव दैट दिस. तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड लेते हुए, यानी T1 कंपोजिशन T2 कंपोजिशन T3, और यहाँ पर ये U में एलिमेंट लिया जाएगा एक जो वेक्टर एलिमेंट होगा, X वेक्टर से डिनोट किया हमने यहाँ पर. और हमने पढ़ा होगा कि ऐसे लिखा हो कि F कंपोजिशन G X, तो इसे लिख सकते हैं हम लोग को F ऑफ GX. तो ऐसे यहाँ पर 2 हैं, एक ये है ट्रांसफॉर्मेशन, एक दूसरा फंक्शन ये है. तो पहला ये है, तो यहाँ पहला दूसरा ये था, तो ये बाहर रहेगा, यानी इसको हम लिख सकते हैं T1 ऐसे बाहर, और इसको अंदर लिख लेंगे, यानी T2 कंपोजिशन T3 पर ऑपरेट हो जाएगा ये X. इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है इसके बेस पर. अब इसके बाद अगले स्टेप में हम लोग फिर इसी फार्मूले को अप्लाई करेंगे, तो इसे लिख सकते हैं T2 ऑफ T3 X वेक्टर. और अब यहाँ पर हम इस T3 को कुछ लेट कर लेते हैं. तो T1 T2 इसको हम Y वेक्टर के बराबर मान लेते हैं. इसका इमेज भी वेक्टर इमेज आएगा, क्योंकि T3 से जो इमेज आएगा वो एक वेक्टर इमेज आएगा. और यहाँ पर हमने मान लिया है T3 X जो होगा वो Y के वेक्टर के इक्वल होगा. अब इसके बाद T2 Y, इसको भी हम मान लेते हैं कि T2 Y जो है वो उसका इमेज माना कि T2 Y का Z वेक्टर आता है. तो यहाँ पर इसको लिख देंगे Z, और T1 Z का T1 से जो इमेज आएगा माना कि वो W है, और ये जो वैल्यू आई है वो T1 कंपोजिशन T2 कंपोजिशन T3 जब X लिखा है हमने यहाँ तो वैल्यू आ गई W. इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल दें. अब हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं. इसमें था T1 कंपोजिशन T2 कंपोजिशन T3, और यहाँ पर इस एलिमेंट को लेना है वो X है, और ये पहला फंक्शन दूसरा फंक्शन, यानी ट्रांसफॉर्मेशन पहला और दूसरा, इसमें फिर यही फार्मूला अप्लाई करेंगे पहला और दूसरा. तो क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे जिस तरीके से F को लिखा हुआ था वहाँ पर, उसके बाद ऑफ T3, और यहाँ पर ये वेक्टर ऑफ X. फिर इसका जो भी इमेज आया है वो हम पहले से मान चुके हैं T3X का Y, तो उसको यहाँ पर Y लिख देंगे. यानी T1 कंपोजिशन T2, इसको हम यहाँ पर Y लिख देंगे, और फिर हम अगेन इसी को लगाएंगे अब फार्मूले को. जैसे लिखा जा सकता है T1 ऑफ
T2y, और इसके बाद यहाँ पर T2 जो y है, T2y जो भी हमने यहाँ पर ऊपर लिखा था उसे z लिखा था, तो T1 इसको z देखेंगे और T1z की वैल्यू भी लास्ट में लिखी है T1z की जगह पर, T1z की जगह पर यहाँ पर T1z जो है वो w के इक्वल दिया था, जो यहाँ पर लिख दिया था डायरेक्ट, तो यहाँ पर भी हम इसको w के इक्वल लिख देंगे। इस तरीके से ये हमने दिखाया कि T1 कंपोजिशन T2 कंपोजिशन T3 x इज इक्वल टू w, इसे इक्वेशन नंबर 2 डाल दीजिए। अब हम इक्वेशन नंबर 2 और 3 से कह सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से कह सकते हैं, 1 एंड इक्वेशन 2 से कह सकते हैं कि T1 कंपोजिशन T1 कंपोजिशन, पहले लेफ्ट वाला लिख देते हैं, T1 कंपोजिशन T2 कंपोजिशन T3 इज इक्वल टू T1 कंपोजिशन T2 कंपोजिशन T3, यही हमें प्रूव करना था। मीन्स कंपोजिशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज एसोसिएटिव, यही हमें प्रूव करना था। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिस्निंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।